सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंड टी-नेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट JRF यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता के लेक्चर नंबर 8। इसमें शिक्षार्थी की विशेषताएं, जिसमें किशोर और वैक्स दोनों शिक्षार्थी के बारे में बात करेंगे। यह लेक्चर आपको यूजीसी नेट, SLAT, PhD एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए सिलेबस के अनुसार अभी शिक्षार्थी की विशेषताएं खासकर किशोर के जो जोड़ा गया है उससे एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, तो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, हम बात करते हैं अधिगम पर थोड़ी सी। अधिगम क्या है यानी लर्निंग। तो अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया है। अधिगम का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है, यानी कि जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका मेन उद्देश्य होता है कुछ ना कुछ हम सीखें। हम सभी जानते हैं मनुष्य जीवन से लेकर मृत्यु तक सीखता है। घर, स्कूल, अपने आसपास के वातावरण से मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और अपना सर्वपक्षीय विकास करता है। दोस्तों, लर्निंग एक ऐसी एक्टिविटी है जब बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक सीखता रहता है, लेकिन इसमें कुछ लर्निंग हम शिक्षण से भी करते हैं, वो एक अधिगम का छोटा सा पार्ट है। इस उदाहरण द्वारा आप समझ जाएंगे, जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दिया सलाई से हाथ लगाता तो उसका हाथ जल जाता है। दूसरी बार वह जलती हुई किसी वस्तु की तरफ अपना हाथ बढ़ाने का साहस नहीं करता, तो बच्चा जो है वो सीख जाता है कि अगर मैं जलती हुई वस्तु से हाथ लगाऊंगा तो मेरे को नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो इसका मतलब आप समझ जाए कि वहाँ पर उसने कुछ ना कुछ लर्निंग की है, कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण की है। तो यही एक लर्निंग है। अब यहाँ पर बात करेंगे शिक्षार्थी की विशेषता किशोर वयस्क के बारे में। तो जब कोई अभ्यर्थी शिक्षा कुछ विशेष टॉपिक या प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में सीखता है तो उसको लर्निंग कहते हैं। हम लर्निंग कराते समय यह ज्ञान होना चाहिए कि अभ्यर्थी की विशेषताएं क्या है, यानी कि जब भी हमको कोई टॉपिक मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी है, तो हम जो भी सिखाते हैं या लर्निंग कराते हैं तो उसको हम एक तरह की कहते हैं कि हमने इसको ज्ञान प्राप्त किया या लर्निंग की। लेकिन लर्निंग कराते समय जो एक शिक्षक है उसको क्या ध्यान होना चाहिए, उसको ये ध्यान होना चाहिए कि शिक्षार्थी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर शिक्षार्थी की जो विशेषताएं दी हैं वो अभ्यर्थी की जो सीखने की कुछ महत्वपूर्ण वेस बताए हैं, जिसमें एक है इंटेलेक्चुअल लेवल, दूसरा कोग्निटिव लेवल, तीसरा है परसेप्शन पर्सनैलिटी लेवल, और चौथा है एटीट्यूड ऑफ लर्नर। ये 4 ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर शिक्षार्थी की विशेषताएं पता चलता है या शिक्षार्थी कैसा है, या जो टीचिंग कर रहा है या टीचर जो टीचिंग करा रहे हैं उनके जो स्टूडेंट हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम जो इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक या कॉग्निटिव संज्ञानात्मक के आधार पर शिक्षार्थी के करैक्टर बनाए गए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक शिक्षार्थी की विशेषता निम्न के आधार पर जाने जा सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव आधार पे, एकेडमिक आधार पे, इमोशनल आधार पे, दूसरा सोशल करैक्टर्स के आधार पर। मुख्यतः लर्निंग के करैक्टर्स को हम 4 आधार पर कर सकते हैं, उपरोक्त को वितरण के साथ देखते हैं। तो सबसे जो हम विशेषता जान रहे हैं एक शिक्षार्थी की, उसमें से सबसे पहले जो हम बात करेंगे अब करेंगे कॉग्निटिव आधार पे, उसकी एक स्टूडेंट की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो संज्ञानात्मक के द्वारा एक शिक्षार्थी की निम्न विशेषताओं का पता चलता है। संज्ञानात्मक आधार पे पता चलता है स्टूडेंट की स्मृति कैसी है, यानी कि मेमोरी कैसी है, उसको याद करने की कितनी पावर है। दूसरा उसका पता चलता है मानसिक स्तर कैसा है उसका, कि वो मानसिक स्तर अच्छा है या नहीं, या मानसिक तौर पे परेशान तो नहीं रहता, या उसका मन कहीं इधर उधर तो नहीं भटकता रहता। तीसरा, हमें इसी में संज्ञानात्मक आधार से पता चलता है कि समस्या के सोल्व करने का उसका लेवल कैसा है। कोई उसको समस्या दी गई तो कितना सोल्व कर पाता है, कितना नहीं। चौथा, बौद्धिक ज्ञान कितना है उसका। पांचवा, याद करने की क्षमता का भी पता चलता है कि उतना कितना याद करता है, कितना नहीं। छठा है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का उसका कितना
पावर है या कितनी उसमें क्वालिटी है। ज्ञान को स्टोर करने की, यानी ज्ञान को भी उसमें स्टोर करने की कितनी पावर्स है या कितनी उसकी कैपेसिटी है, ये भी जो है हमको कॉग्निटिव के आधार पर एक स्टूडेंट की विशेषताओं में पता चलता है। अब दूसरा, एकेडमिक आधार पे हम एक स्टूडेंट की क्या क्या विशेषताओं का पता कर सकते हैं। तो एकेडमिक के द्वारा एक शिक्षार्थी की निम्न विशेषताओं का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले विशेषता, शिक्षार्थी का शिक्षा का प्रकार किस प्रकार है। जो विद्यार्थी है वो क्या आर्ट्स से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, या उसका जो है हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। ये सब कुछ जो है आप एकेडमिक आधार पे एक शिक्षार्थी की पता कर सकते हैं या विशेषता का पता चल सकता है। दूसरा, शिक्षार्थी का शिक्षा का स्तर कैसा है, उसका स्तर कैसा है, क्या अच्छा पढ़ा है उसने या उसका ज्ञान जो उसने पढ़ा है कम है। शिक्षार्थी का नॉलेज कैसा है, यानी कि स्टूडेंट का नॉलेज कैसा है, ये भी एकेडमिक आधार पर हम शिक्षार्थी की विशेषता का पता कर सकते हैं। इमोशनल आधार पर इसमें शिक्षार्थी के स्वयं के जो है हम उसके जो खुद के इमोशनल होते हैं इत्यादि के बारे में हम पता करते हैं। अब सोशल कैरेक्टर्स द्वारा एक शिक्षार्थी की निम्न विशेषताओं का पता लगाया सकता है। ये तो हो गई उसके दो, संज्ञात्मक आधार पर, एकेडमिक आधार पर, उसके जो इमोशनल आधार पर। इमोशनल आधार पर तो सिर्फ उसके जो है जो इमोशंस होते हैं उनसे पता कर सकते हैं क्या किस तरह का है। अब आती है सोशल कैरेक्टर के आधार पर। तो इसमें क्या, सबसे पहले विद्यार्थी का मोराल का पता चलता है। जो स्टूडेंट है वो किस समाज से है, उसका समाज में जो पहले से परिवार में है वो कितने एजुकेटेड हैं या कम एजुकेटेड हैं, या फिर उसके समाज के जो लोगों का बर्ताव किस तरह का वहाँ की सोसाइटी कहती है। तो उससे भी जो है कि स्टूडेंट के मोराल पे अंतर पड़ता है। हालांकि इसको इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है आजकल, लेकिन फिर भी इस चीज़ का महत्व पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इससे जो है हम सोशल कैरेक्टर से शिक्षार्थी के मोराल का पता लगा सकते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी की वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या, वैल्यू का मतलब वह समाज में कितना अपना, सोसाइटी में कितना अपना वैल्यू रखता है, कितने उसकी पोजीशन है। तीसरा, शिक्षार्थी का कल्चर, उसका कल्चर कैसा है। भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। तो ये भी एक हम उसके सोशल सामाजिक कैरेक्टर से पता कर सकते हैं। शिक्षार्थी का रिलीजन्स, उसका रिलीजन्स क्या है, वो किस धर्म से संबंधित है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है, या उस धर्म के लोग किस धर्म को मानने वाले हैं उसके समाज के। ये सब जो है हम सोशल के तौर पे सामाजिक रूप से उसका पता कर सकते हैं। शिक्षार्थी का पॉलिटिकल ज्ञान, उसका जो पॉलिटिकल ज्ञान है, रूलिंग पार्टी कौन है या कितना है, या उसके प्रति उसका रुझान क्या है। सामाजिक संबंधों के बारे में, उसके बारे में भी इस आधार पे हम पता कर सकते हैं। अब है किशोरों की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ एडोलसेंट। तो इसमें जो है वह क्या सीख रहा है, सबसे पहली विशेषता उसकी यह होनी चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उसकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है। चैलेंज एंड इंगेज, आप कैसा चैलेंज करता है और इंगेज अपने को कितना रखना चाहता है। पैसिव एक्सपीरियंस कितने कैसे हैं। इंटरेस्ट एंड इंटरेक्टिव, ये जो है किशोरों के बारे में बताई गई है। अब अधिगम के कुछ दृष्टिकोण दिए गए हैं। यहाँ पर अधिगम के दृष्टिकोण क्या है, तो विचार शैली के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ थिंकिंग स्टाइल। चिंतनशील विचार, रिफ्लेक्ट आधार पर। रचनात्मक विचार, क्रिएटिव। व्यवहारिक विचार, प्रैक्टिकली। और वैचारिक भाव, कॉन्सेप्चुअल। ये जो है अधिगम के दृष्टिकोण हैं। अधिगम के 4 स्तंभ हैं और किस लिए हमको अधिगम करना चाहिए या क्या कारण है। लर्निंग टू नो, यानी कि जानने के लिए सीखना चाहिए। लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए सीखना चाहिए। लर्निंग टू बी, कुछ बनने के लिए सीखना चाहिए। लर्निंग टू लाइव टूगेदर, साथ रहने के लिए सीखना चाहिए। यह यहाँ पर अधिगम के 4 स्तर दिए गए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अधिगम के बारे में पढ़ा हमने, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा, या देख लेते हैं क्या क्या देखा। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले अधिगम, लर्निंग का अर्थ और उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद विद्यार्थी की जो शिक्षार्थी है उसकी विशेषताएं, किस किस आधार पर हमने विशेषताओं का पता किया। कॉग्निटिव आधार पर, एकेडमिक आधार पर, इमोशनल और सोशल कैरेक्टर्स और के आधार पे ये सब इसके पार्ट्स हैं। और इसके बाद किशोर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये 4-5 दी गई हैं। यहाँ पर अधिगम का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए एक शिक्षार्थी का, और उसके अधिगम के लिए कहना मतलब विद्यार्थी के लिए उसको क्या अधिगम कैसे करना है, किन लिए करना है, जो स्तंभ है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए एक
स्टूडेंट को भी और किशोर को भी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया तो दोस्तों, और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। और साथ ही आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं ldcnetexam.com पे। यहाँ पर आपको ये सब कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।